Hello, my all sweethearts. Welcome back to Statia's channel. Let's continue The Killer of Mussoorie episode 4. ओके सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था पारोमिता को कोई किडनैप कर लेती है। समायरा सोचती है कि वो राज है, इसलिए उसके घर जाकर उसे स्लैप करती है एंड उसे वार्निंग देती है। बट पारोमिता को राज नहीं, एक फीमेल पर्सन किडनैप कर लेती है जिनकी वाइब काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होती है। बट वो उसे हार्म करने के लिए उसके किडनैप नहीं की थी। वो पारोमिता को कुछ बताती है एंड देन वो समायरा के पास उसे छोड़ के आती है। पारोमिता को बहुत अजीब लगती है एक पर्सन जो उसे किडनैप करती है एंड देन अगेन उसे होटल वापस सोने के लिए आती है। वो होटल आ जाती है। समायरा, निशा और माया उसे देखकर बहुत हैप्पी होती है। वो पारोमिता को बहुत मिस कर रही थी तो वो उसकी क्लोज आती है। देन आगे तो समायरा जब उसे किस कर रही थी, उसे बाइट कर रही थी, तो पारोमिता को वो पहले वाली सारी मेमोरीज याद आ जाती है। बट उस टाइम पे समायरा खुद नहीं होती थी, या तो उसके ऊपर मेडिसिन पुश की जाती थी या फिर कैरेक्टर चेंज होती थी। बट वो सारे बिहेवियर उनके नॉर्मल बिहेवियर नहीं होती थी, वो कोई ना कोई मेडिसिन की रिएक्शन थी। बट नाउ माया भी यहाँ है और निशा भी, और ये पर्सन समायरा खुद है। तो पारोमिता को इतनी अजीब सी फीलिंग्स क्यों आ रही है? वो समायरा को थोड़ी रोकने की कोशिश करती है, बट पता नहीं उसे ऐसा लग रही थी कि वो पर्सन समायरा नहीं थी। समायरा उसके नेक पर, उसके शोल्डर पर बाइट किए जा रही थी। इस टाइम पे पारोमिता को ये सारी फीलिंग्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो समायरा को रोकने के लिए थोड़ी पीछे पुश करती है एंड उनके साथ आई कांटेक्ट करते हुए बहुत परेशान होकर कहती है, समायरा प्लीज़ आप मुझे वो सारे डेज की मेमोरीज वापस मत दिलाओ। समायरा थोड़ी शॉक्ड होकर कहती है, क्या मतलब, कौन सी मेमोरीज? पारोमिता कहती है, वही अपने लव को जताना, फोर्स करना। समायरा जल्दी से कहती है, व्हाट? मैं तुम्हें फोर्स कर रही हूँ? पारोमिता कहती है, हाँ राइट नाउ आपके बिहेवियर से तो वही लग रही है। सी मैं आपको रोकना नहीं चाहती हूँ, बट राइट नाउ मैं वो मूड पर नहीं हूँ। मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं बस सोना चाहती हूँ। ये कहते ही पारोमिता बेड से उठकर शावर रूम की ओर जाती है, बट समायरा भी बहुत फास्ट उसके पीछे आती है एंड शावर रूम की साइड के वॉल पर उसके दोनों हाथ को प्रेस करते हुए कहती है, क्या पारोमिता तुम्हें मेरी लव फोर्सिंग लग रही है? पारोमिता थोड़ी गुस्से में कहती है, लग नहीं रही है, अब कर रहे हो। सी मैंने आपको मना किया, मुझे शावर लेनी है, बट आप खुद को देखो, आप अभी भी वही बिहेवियर कर रहे हो। पारोमिता की बात सुनकर समायरा बहुत गुस्सा हो जाती है। वो काफ़ी गुस्से में कहती है, लिसन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, आई टोल्ड यू ना आई नीड यू। ये कहते ही वो पारोमिता की राइट शोल्डर से उसकी ड्रेस को नीचे करती है एंड उसे किस करना स्टार्ट करती है। पारोमिता को बहुत गुस्सा आती है। वो ज़ोर से समायरा को पीछे पुश करती है। उसकी इस हरकत से समायरा को भी बहुत गुस्सा आ जाती है। वो अगेन जैसे ही पारोमिता के पास आती है, उसकी शोल्डर को होल्ड करती है। पारोमिता भी बहुत गुस्से में समायरा को एक जोर से स्लैप करती है। सडनली सब कुछ एकदम स्टॉप हो जाती है। पारोमिता ने उसे स्लैप की। दोनों की गुस्सा इस टाइम पे एकदम सेम लेवल पर थी। पारोमिता ने भी ये नहीं सोचा था कि वो समायरा को स्लैप कर देगी। वो भी शॉक्ड में थी। वो जल्दी से समायरा के पास जाती है और उनकी गालों पर टच करते हुए कहती है, आई एम सॉरी समायरा, आई एम रियली सॉरी, आई डोंट नो मैंने कैसे आपको स्लैप कर दी। बट समायरा बहुत गुस्से में थी। उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती है। उसे देखकर पारोमिता को बहुत डर लगती है। उसकी हार्ट बीट एकदम तेज़ हो जाती है। समायरा को इतने गुस्से में उसने ऐसे पहले कभी नहीं देखा था। समायरा की आंखें नीचे थी। वो बहुत गुस्से में पारोमिता की ओर देखती है। पारोमिता को बहुत डर लगती है। वो जल्दी से पीछे जाती है, पर पीछे वॉल होने की वजह से वो वॉल के साथ हिट हो जाती है।
समायरा बहुत फास्ट उसके पास आती है एंड उसके दोनों हाथ को होल्ड करके टाइटली वॉल पर प्रेस करती है इतनी ज़ोर से कि पारोमिता अपने दोनों हाथ पर पेन महसूस करती है। समायरा बहुत गुस्से से कहती है, हाउ डे यू पारोमिता, तुमने मुझे स्लैप कैसे की? बहुत हो गया, मैं तब से तुम्हारे साथ प्यार से बिहेव कर रही हूँ बट शायद तुम्हें लव लैंग्वेज समझ नहीं आती है। पारोमिता बहुत डर जाती है। वो बस शेकी वॉइस में समायरा को सॉरी बोल रही थी। उसे बहुत डर लग रही थी। नॉर्मली समायरा कुछ टाइम पहले ही ऐसे बिहेव कर रही थी और राइट नाउ उसने उसे स्लैप की। राइट नाउ वो बहुत गुस्से में है, पता नहीं उसके साथ क्या करेगी। बट तभी उनके रूम की डोर पर नॉक होती है। पारोमिता की हार्ट बीट और भी तेज़ हो जाती है। जो भी है उसे डोर खोलना ही खोलना है एंड राइट नाउ इस रूम से बाहर जाना है। समायरा धीरे से उसकी शोल्डर को छोड़ती है। पारोमिता भागते हुए डोर को ओपन करती है। डोर पे होती है निशा। पारोमिता बहुत ब्रीदिंग करते हुए उस डोर को ओपन की थी। निशा उसे देखकर कहती है, हे पारोमिता, आर यू ओके? पारोमिता नोट करती है। निशा कहती है, नो, मुझे तो नहीं लगता कि तुम ठीक हो, तुम इतनी ब्रीदिंग क्यों कर रहे हो? फिर वो समायरा की ओर देखती है। समायरा उस टाइम पे उसके पीछे बैक करके खड़ी थी। निशा कहती है, ओफ्स सॉरी, आई थिंक मैंने रात को कपल्स को डिस्टर्ब कर दी। बाय द वे, मैं जब बोलने के लिए आई थी, कल इवनिंग राज के वहाँ एक पार्टी है एंड उसने मोस्टली हम सबको बुलाया है। निशा ये कह के जाने वाली थी बट पारोमिता जल्दी से उसके हाथ को होल्ड करते हुए कहती है, क्या मैं आज रात आपके साथ रुक सकती हूँ? निशा एक्सपेक्ट भी नहीं की थी कि पारोमिता इस टाइम पे ये बात कहेगी। निशा को थोड़ी शॉक लगती है। वो जल्दी से समायरा की ओर देखती है जो कि अभी भी बस बैक करके खड़ी थी। वो पारोमिता से इशारों में बात करती है कि क्या सब कुछ ठीक है? पारोमिता धीरे धीरे नोट करती है। निशा कहती है, तो क्या बात है, तुम हमारे साथ क्यों रुकोगे? तभी वो समायरा की ओर देखते हुए कहती है, हे समायरा, सब कुछ ठीक है? समायरा बहुत गुस्से में कहती है, उसे जहाँ जाना है वो जाए, लीव मी अलोन। बट निशा अगेन सॉफ्टली कहती है, समायरा क्या बात है, पारोमिता तो अभी अभी आई है ना, तो तुम दोनों के बीच झगड़ा हो गया क्या? बट समायरा वहाँ से लाउडली कहती है, आई टोल्ड यू ना, लीव मी अलोन। निशा और कुछ नहीं कहती है। पारोमिता उनके साथ बाहर आ जाती है। अगले सीन में इवनिंग दिखा जाती है एंड सीन स्टार्ट होती है अगेन राज की पार्टी पर। राज उन सबको देखकर बहुत हैप्पी होता है। वो भागते हुए उन सबके सामने आता है। पारोमिता को देखकर वो बहुत स्माइल करते हुए कहता है, ओह थैंक गॉड कि आप मिल गए मिसेस पारोमिता, अदरवाइज आपके डिटेक्टिव तो मुझे मार ही डालता। समायरा अब नॉर्मल है। वो स्माइल करते हुए कहती है, अब राज, आई एम रियली वेरी सॉरी तुम्हें गलत समझने के लिए। राज भी जल्दी से कहती है, अरे नो, ऐसा मत कहो, मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वैसे उस टाइम पे आपने जो रिएक्ट की, अगर आपकी जगह मैं भी होता ना तो मैं भी वैसे ही रिएक्ट करता। सो डोंट वरी, सॉरी बोलकर मुझे छोटा मत कीजिए। आई होप आज की पार्टी आपके लिए मेमोरेबल रहे, प्लीज़ कम। ये कहते ही राज उन सबको वेलकम करता है और इस पार्टी की थीम होती है मास्क पार्टी, जहाँ पे सबको मास्क पहना होगा। तो अंदर आते ही सब लोग अपनी अपनी मास्क पहन लेती है। वो हर एक मास्क की फेस बहुत ही इंटरेस्टिंग थी एंड बहुत डरावनी भी थी। तो पार्टी स्टार्ट होती है। वहाँ पे कुछ डांस परफॉर्मेंस भी होती है। वो सारे लोग हाथ में वाइन लेकर उस डांस को एंजॉय करती है। फेस पर मास्क होने की वजह से सब लोग ठीक से एक दूसरे को पहचान भी नहीं पा रही थी। डांस परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाने के बाद राज हाथ में माइक लेकर कुछ अनाउंसमेंट करता है। वो माइक लेकर बहुत लाउडली एंड जॉयफुल वॉइस में कहती है, ओके सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मसूरी पे मेरे पार्टी पर एक फेमस पर्सन मौजूद है। हो सकता है आप में से कोई लोग उन्हें नहीं जानते हैं, कॉज उनकी कैरेक्टर बहुत प्राइवेटली रखी जाती है।
मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, उन्हें बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ एंड राइट नाउ वो मेरी पार्टी में मौजूद है और वो यहाँ है और उनकी एक डांस परफॉर्मेंस नहीं होगी अपनी वाइफ के साथ। दैट्स नॉट फेयर। प्लीज़ वेलकम द फेमस पर्सन डिटेक्टिव समायरा एंड उनके मिसेस पारोमिता। पार्टी में मौजूद सब लोग क्लैपिंग करता है। वो दोनों मंच पे जाती है। माया और निशा उन्हें बैक से बहुत चेयर अप करती है। दोनों मंच पर होती है। पूरी पार्टी एकदम साइलेंस हो जाती है। लाइट्स ऑफ होती है एंड म्यूज़िक स्टार्ट होती है। एक ब्यूटीफुल इवनिंग पर एक रोमांटिक म्यूज़िक प्ले होती है। दोनों अपनी डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट करती है। डांस करते हुए ही समायरा कल रात के बिहेवियर को लेकर पारोमिता से सॉरी कहती है। पारोमिता नोट करती है एंड स्माइल करती है और इधर उस डांस प्रोग्राम को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ बैकग्राउंड डांसर भी ऐड हो जाती है। कुछ टाइम बाद उस डांस परफॉर्मेंस को एंजॉय करने के लिए बहुत सारे कपल स्टेज में जाती है एंड एक साथ डांस करती है। माया और निशा भी आ जाती है और बहुत सारे लोग होने की वजह से स्टेज पर सब लोग एक दूसरे के साथ चेंज हो जाती है। समायरा के पास माया आ जाती है और निशा के पास पारोमिता एंड तभी एक इंसिडेंट होती है। बहुत सारे लोग होने की वजह से पारोमिता की हाथ छूट जाती है एंड वो सबके भीड़ में गुम हो जाती है और मास्क होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और पार्टी की रूल यही है कि कोई अपनी फेस से मास्क नहीं उतारेगी। और इधर पारोमिता गुम होकर एक पर्सन के साथ हिट होती है या फिर वो पर्सन खुद ही पारोमिता को ढूंढ लेती है। हील्स पहनने की वजह से उसकी पैर स्लिप करती है। तभी एक पर्सन बहुत प्यार से उसे होल्ड कर लेती है। उस पर्सन की एक हाथ पारोमिता की लेफ्ट हैंड पर थी और एक हाथ उसकी वेस्ट पर। उस पर्सन की एक स्मेल थी। पारोमिता को रियलाइज़ हो जाती है कि ये वही पर्सन है जिसने उसे किडनैप की थी। जैसे ही वो ये बात रियलाइज़ करती है उसकी हार्ट बीट एंड उसकी ब्रीदिंग काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। वो पर्सन जल्दी से पारोमिता को उठाते हुए कहती है, डोंट वरी, यहाँ पे मुझे कोई नहीं पहचानेगी और वैसे भी ये तो मास्क पार्टी है ना मिसेस पारोमिता, कोई किसी का फेस नहीं देखने वाली है। सो रिलैक्स एंड बाय द वे अगेन आपके साथ मुलाकात हो ही गई। हाँ, पारोमिता एकदम साइलेंटली बस उस पर्सन की फेस को ही देख रही थी। वो पर्सन उसके साथ धीरे धीरे डांस करते हुए कहती है, वेल आई नो कि आप इस पार्टी में सबको देखते हुए ये नहीं कहोगे कि मैंने आपको किडनैप की थी। क्या आप बताओगे सबको? पारोमिता धीरे धीरे अपनी हेड को राइट लेफ्ट घुमाती है। वो पर्सन कहती है, हाँ गुड गर्ल, बाय द वे टुनाइट यू लुक सो क्यूट। बाय द वे आपकी समायरा कहाँ है? हाँ, इतनी प्रिटी वाइफ को छोड़कर वो किसके साथ डांस कर रही है? फिर वो समायरा की ओर देखते हुए कहती है, ओ माया के साथ। नाउ पारोमिता कहती है, एक्सक्यूज़ मी, आप माया को जानते हो? आप हम सबको जानते हो राइट? मास्क होने के बावजूद पारोमिता रियलाइज़ करती है कि वो पर्सन स्माइल किए जा रही थी। वो कहती है, यस मैं जानती हूँ। फिर पारोमिता की बहुत क्लोज जाकर कहती है, इवन मैं बस जानती नहीं हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। एट द टाइम कोई बहुत फास्ट लाइट ऑन करती है और म्यूज़िक भी बंद कर देती है। कॉज इस पार्टी में सबके बीच से ही माया गायब हो चुकी थी और समायरा बहुत लाउडली पारोमिता को बुला रही थी। तभी वो रियलाइज़ करती है, वो पर्सन उसे बाय कहती है एंड सबके बीच एकदम गायब हो जाती है। निशा और समायरा जल्दी से पुलिस को कॉल करती है। इतने सारे लोगों के बीच से माया गायब, हाउ इट पॉसिबल? तभी पारोमिता आकर कहती है, क्यों नहीं पॉसिबल है, ये तो मास्क पार्टी है ना, बहुत इजी होगी, कोई भी आ जाएगा मास्क पहन के। तभी राज भागते हुए उन सब के सामने आता है और समायरा से सॉरी कहता है और वो ये भी कहता है कि गेट के बाहर उसने सिक्योरिटी गार्ड्स लगाया था बट वो लोग अभी बेहोश पड़े हैं। बट
एक पर्सन ने एक कार देखा जो कि ब्लैक कलर का था। वो सीधा जंगल की ओर जा रहा था। निशा बहुत गुस्से से कहती है, ब्लैक कार? आदि, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने अपनी औकात दिखा ही दी। और इधर माया को दिखाई जाती है। आदि उसे किडनैप करके एक प्लेस पर लेके आता है। अगर ये फर्स्ट टाइम होती तो शायद माया बहुत डर जाती, बट वो जानती थी कि आदि ऐसा कुछ करने ही वाला है, इसलिए वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है। इस टाइम पे ये कहना छोड़ो, मुझे जाने दो, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब बेकार है। वो बस आदि से हाइड करके निशा को कॉल करती है और अपनी फ़ोन को रिसीव पर ही छोड़ देती है ताकि वो लोग उसे ट्रैक कर पाए और जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँच सके। आदि कार से बाहर आकर उसे फोर्स करते हुए एक प्लेस पर लेके जाता है एंड वहाँ जाके उसके दोनों हाथ बांध देता है। माया कोई रिएक्ट नहीं कर रही है, ये देखकर आदि कहता है, क्या बात है मिस माया, क्या आप सोच लिया कि आप यहाँ से नहीं जा पाएंगे, या फिर आप उससे माफ़ी मांगने वाले हो? हाँ, कस ना तो आपको यहाँ आपकी डॉगीज बचाने के लिए आएगा और ना ही वो सारे लोग। माया इतने टाइम से एकदम चुपचाप थी। नाउ वो कहती है, फर्स्ट टाइम तुम जेल से भाग गए थे, बट इस बार जब तुम जेल जाओगे ना तो भाग नहीं पाओगे, कस इस बार तुम्हें जेल नहीं, तुम्हें फांसी होगा। इस बात से आदि बहुत गुस्सा हो जाता है। वो जल्दी से माया के पास आता है, उसके दोनों गाल को टाइटली प्रेस करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम बोलोगे और मुझे फांसी हो जाएगा? हाँ, पिछली बार तुम बच गई थी, बट आज नहीं, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। मेरी लाइफ बर्बाद करके तुम पार्टी कर रहे थे? हाँ, मैं वो सज़ा काट रहा हूँ जो मैं किया ही नहीं। वो दोनों तो जिंदा है, तो मैं उन्हें मारने की क्राइम पर क्यों एक क्रिमिनल की लाइफ जीऊँ? हाँ, वो दोनों तो मर चुका था और वो दोनों मरते मरते सारे सबूत भी मिट जाता, बट तुम्हारे वजह से सब कुछ स्पॉइल हो गया। वो दोनों तो बच गया और तुम्हारी वजह से मेरा जेल हो गया। तुम्हारे पापा के साथ साथ ना मुझे तुम्हें भी मार देना चाहिए था, तो आज ये नौबत ही नहीं आता। माया खुद के सामने अपने डैड के मर्डरर को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो बहुत गुस्से में अपने दोनों हाथ को खोलने की कोशिश करती है और गुस्सा होने की वजह से लोगों की एनर्जी नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो इतने ज़ोर से अपने दोनों हाथ को खींचती है कि उसकी हाथ ओपन हो जाती है एंड वो बहुत गुस्से में आदि को बहुत ज़ोर से स्लैप करती है एंड बहुत लाउडली कहती है, अगर उस दिन मैं अपने डॉगीज़ को नहीं रोकती ना तो तुम यहाँ नहीं सीधा ऊपर होते। आदि बहुत गुस्से में कहता है, अच्छा तुम मुझे ऊपर भेजोगे? हाँ, आज मैं भी देखती हूँ तुम यहाँ से कैसे बच के जाते हो। ये कहते ही वो माया की हेड पर एक गन को पॉइंट करता है एंड तभी वहाँ पे समायरा और निशा आ जाती है और समायरा लाउडली कहती है, हाँ इंस्पेक्टर आदि, ये करने की सोचना भी मत, कॉज यहाँ पे इतने टाइम से जो कुछ भी हो रही थी वो सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। ये कहते ही वो निशा की फ़ोन को ऊपर करती है जो कि अभी तक रिसीव करके रखी हुई थी। तभी आदि भी अपनी गन को नीचे करते हुए कहता है, ओह, तो मतलब पूरी प्लानिंग चल रहा था यहाँ पर। तभी मैं सोचूं ये मिस माया इतने चुपचाप क्यों है। नॉट बैड, बट क्या है ना, इस बार मुझे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक बार अपने चारों ओर देखो। दोनों नोटिस करती है यहाँ पे गन को हाथ में लेकर बहुत सारे लोग मौजूद है। वो लोग बहुत सारे हैं और ये बस दोनों। अगले सीन में समायरा, निशा और माया, इन तीनों को ही आदि कैद कर लेता है। फिर वो बहुत स्माइल करते हुए कहता है, फाइनली आज मेरी पूरा बदला कंप्लीट हो जाएगा। ओनली माया को मार के कुछ नहीं होने वाला है, तुम दोनों मुझे नहीं छोड़ोगे। तुम सबको मार के मैं ये पूरी की पूरी केस ही बंद कर दूंगा और कोर्ट में क्या करना है मुझे अच्छी तरह से पता है। 10 साल से मैं पुलिस पर हूँ तो इतना तो मुझे पता ही है। ऑल राइट गाइस, सो द किलर ऑफ मसूरी एपिसोड 4 यहीं पर ख़त्म होती है। आगे क्या होने वाला है जानेंगे हम द किलर ऑफ मसूरी एपिसोड 5 में। So if you like this video, please give it a like and also subscribe to the channel. See you soon in next video. Love you guys. Take care. Good night and bye bye.